नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द सुगम। आज 1 सितंबर से बदल रहे हैं 10 बड़े नियम। आपको बता दें कि राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर होंगे 10 बड़े बदलाव। आधार कार्ड, मनरेगा, पेंशन सहित डीए कर्मचारियों के लिए और किसानों के लिए सबसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। हर आम व्यक्ति के लिए ये आज जानना जरूरी है कि आज 1 सितंबर से राजस्थान और देश के अंदर क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आज के वक्त में आधार कार्ड, ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट, गूगल हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में अगर इनके नियमों में कुछ बदलाव होता है तो बतौर मोबाइल यूजर्स हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी लाइफ पर होता है। आइए जानते हैं राजस्थान सहित देश भर में 10 क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहला बड़ा बदलने जा रहा है एक नियम। ट्राई की तरफ से फर्जी कॉल और मैसेज को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 30 अगस्त की जो डेडलाइन दी गई थी, साथ ही आधार अपडेट को लेकर भी बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बता दें कि गूगल अपने प्लेटफॉर्म से कुछ ऐप्स को भी हटा रहा है। वहीं अगर यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके लिए जरूरी सूचना है। गूगल की नई प्ले स्टोर पॉलिसी को 1 सितंबर आज 2024 से लागू किया गया है। इसका सीधा असर आम यूजर्स पर देखने को मिलेगा। गूगल का कहना है कि वो 1 सितंबर से गूगल अपने प्ले स्टोर से हजारों ऐसे ऐप्स की सूची करने जा रहा है जो क्वालिटी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। गूगल का मानना है कि ये ऐप्स मेलवेयर सोर्स हो सकते हैं। ऐसे में गूगल क्वालिटी कंट्रोल की ओर से ऐसे सभी ऐप्स को हटाने की निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में कुछ काम के ऐप्स हैं वो आपके हट सकते हैं। साथ ही फ्री आधार कार्ड को लेकर भी अपडेट आ रहा है। आधार कार्ड जारी करने वाली सरकारी संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीआई की तरफ से मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन को बढ़ाकर अब 14 सितंबर 2024 कर दिया गया है, जो कि पहले 14 जून 2024 हुआ करती थी। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है तो उसे आप 14 सितंबर यानी अगले 14 दिन तक पहले फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। अगला बड़ा बदलाव होने जा रहा है रुपे कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट को लेकर। एनपीसीआई के नए नियम के अनुसार अब रुपे कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस आपके रुपे रिवॉर्ड पॉइंट से नहीं काटे जाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैंकों को इस मामले में सूचना दे दी गई है और ये नया नियम आज 1 सितंबर 2024 से पूरे देश भर में लागू हो गया है। एलपीजी सिलेंडर से जुड़ा नियम आ रहा है। राजस्थान के अंदर आज से 68 लाख उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। बाकी के लोगों के लिए एलपीजी सिलेंडर से जुड़ा नियम आ रहा है। तेल और गैस कंपनियों द्वारा हर महीने की आज की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों में बदलाव किया जाता है। सितंबर की शुरुआत में ही एलपीजी गैस से संबंधित ऐलान किया जाएगा, चाहे कीमतों में बदलाव हुआ हो या नहीं हुआ हो। कंपनियों द्वारा आज ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए आज डीए में हो सकती है बढ़ोतरी। 1 सितंबर 2024 से आज सरकारी कर्मचारियों को सबसे बड़ा मुनाफा होने वाला है। इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार सितंबर की शुरुआत में ही उनकी महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में करीब 3% तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकार ने फिलहाल सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 50% स्तर पर पहुंचा दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक और बड़ा नया नियम आ रहा है। राजस्थान में मनरेगा मजदूरों के लिए समय परिवर्तन। अब बता दें कि राजस्थान के अंदर मनरेगा मजदूरों के लिए 1 सितंबर 2024 से समय में आज बदलाव किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। 1 सितंबर 2024 से बदलाव होगा। अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय है वो निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें 1 घंटे का विश्राम काल भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा एक और नया नियम सामने आ रहा है। कैशलेस परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं को लेकर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इससे लोगों को आरटीओ और डीटीओ के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साप्ताहिक राजकीय अवकाशों के दिन भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे लोगों को आरटीओ डीटीओ के कार्यालय के अब चक्कर नहीं लगाने होंगे। साप्ताहिक और राजकीय अवकाशों के दिन भी आप सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ई ग्रास पोर्टल पर बैंक में नकद जमा कराने हेतु चालान बनाना पड़ता है। उसके पश्चात वाहन स्वामी को बैंक में जाकर नकद राशि जमा करानी पड़ती है। नई व्यवस्था के अंतर्गत चालान बनाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे विभाग में कैशलेस प्रवृत्ति की तरफ कदम बढ़ेंगे। इसके अलावा एक और नियम, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी से लेकर वीआईपी नंबर प्लेट आरटीओ का अब हर कार्य ऑनलाइन होगा। वहीं आपको बता दें कि एक और नया नियम बाइक स्कूटर चलाने वालों के लिए आ रही है। चेतावनी लागू होने जा रहा है नया नियम। हर हाल में करना होगा नया प्लान। पुलिस की तरफ से हेलमेट की क्वालिटी को लेकर भी हिदायत दी गई है। इसके लिए बताया गया है कि ये केवल आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही पहनने अनिवार्य होंगे। ऐसा न होने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
अगर आपके पास दोपहिया वाहन है तो रोज इस वाहन से आप घर से ऑफिस या कहीं बाहर जाते ही हैं, तो हम आपको एक बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। अब बाइक चलाते वक्त हर हाल में पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि देश के अधिकांश हिस्सों में इसका पालन नहीं होता है। नियमों का हर हाल में करना होगा पालन। उल्लंघन करने पर 1035 रुपए का चालान काटा जाएगा। पुलिस की तरफ से हेलमेट की क्वालिटी को लेकर भी चेतावनी दी गई है। इसके लिए बताया कि जिस हेलमेट पर ISI का मार्क नहीं है, हॉलमार्क नहीं है, वो पहनेंगे नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए सख्त एक्शन है वो लिया जाएगा। ऐसे में सितंबर महीने की बात कर लेते हैं छुट्टियों की। 1 सितंबर, 4 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर और 14 सितंबर, 15 और 16, 17, 22 सितंबर को बैंकों के अंदर अवकाश रहेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। GST रिटर्न को लेकर आया बड़ा अपडेट। 1 सितंबर से आज नया नियम लागू होने जा रहा है। GST रिटर्न को लेकर नया अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक वैध बैंक अकाउंट की जानकारी देने वाले GST टैक्स पेयर्स 1 सितंबर यानी GSTR 1 दाखिल नहीं कर सकेंगे। GST नेटवर्क की ओर से एक परामर्श में ये बात कही गई है। चलिए अगले नियम की बात कर देते हैं। पूरे देश के अंदर राजस्थान के अंदर ये खास तौर पर बदलाव होने जा रहा है। फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ परिवारों की अब जांच होगी। पूरे देश में तो होती होंगी, लेकिन अब आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर आज से फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ परिवारों की जांच की जाएगी, जिनके घर में AC और कार वाले योजना से बाहर किए जाएंगे। सरकार ने ऐसे मुफ्तखोरों की लिस्ट मांगी है। राजस्थान सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFHA के फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की जांच करेगी। इस जांच में पता लगाया जाएगा कि जो परिवार मुफ्त में गेहूं उठा रहे हैं वे सही पात्र है या नहीं। विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुफ्त राशन वाले सूची में कई ऐसे नाम भी जुड़े हैं जो अपात्र हैं। इसलिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर ए सावंत ने IT और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखा है। इसमें इनकम टैक्स देने वालों और 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी गई है। हालांकि लिस्ट में कुछ लोगों को बाहर भी रखा गया है। ट्रैक्टर ड्राइवर्स, कॉमर्शियल ड्राइवर्स और जीविका चलाने वाले ड्राइवर्स को बाहर रखा गया है। जिनके पर्सनल गाड़ी है उनको आपको बता दें कि अब मुफ्त गेहूं नहीं मिलेंगे। अगला नियम राजस्थान में आपको बता दें कि गहलोत राज के जिलों पर पवार कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। अब मंत्रियों की कमेटी तय करेगी 17 नए जिलों का भविष्य। इसी सप्ताह आएंगे नई रिपोर्ट। कांग्रेस राज्य में बनाए गए 17 जिलों और 3 संभागों का फैसला इसी महीने होने वाला है। रिव्यू करके हाई लेवल के एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी के चेयरमैन पूर्व IAS ललित के पवार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा रिपोर्ट सौंप दी गई है। वहीं पवार कमेटी ने गहलोत राज के जिलों का रिव्यू करके हर नए जिले की जरूरत और उसके मापदंड और पर खरा उतरने और प्रशासनिक जरूरत है और उससे पड़ने वाले वित्तीय भार पर भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि अब आपको बता दें कि सरकार तय करेगी और इसी महीने तय करेगी कि किन जिलों को रखा जाए और किन जिलों को हटाया जाए। नजर डालते हैं अगले नियम पर। आज सितंबर से क्या बदलाव होने जा रहा है कि राजस्थान में 1 सितंबर से आज से 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। इसका सीधा फायदा आज से ही 68 लाख परिवारों को मिल रहा है। राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFHA से जुड़े परिवारों को बजिंदलाल सरकार आज से ही सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। सरकार ने बजट में BPL और उज्ज्वला कनेक्शनधारियों के साथ NFHA परिवारों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की जो घोषणा की थी वो आज लागू हो गई है। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को और फायदा होगा। इसी प्रकार अगले नियम की बात करें तो आपको बता दें कि सरकार ने गिरदावरी के लिए कलेक्टर्स को लिखा पत्र। भारी बारिश से खराब हुई खरीफ की जो फसलें हैं उनकी रिपोर्ट अब सितंबर महीने में तैयार होगी। राजस्थान में पिछले दिनों कई जिलों में हुई भारी बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने की सरकार ने सभी कलेक्टर्स को लेटर लिखा है। इसमें सभी कलेक्टर्स को अपने अपने एरिया में अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों का सर्वे करने और वहां खराब हुई फसलों का आकलन करके उसकी रिपोर्ट सितंबर महीने में ही भेजने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग ने जारी किए पत्र में बताया कि कई जिलों में पिछले दिनों बहुत भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण अतिवृष्टि और कहीं कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इससे कई गाँवों में किसानों की खरीफ की बोई फसलें खराब हो गई। कुछ कलेक्टर्स और जनप्रतिनिधियों की ओर से विशेष गिरदावरी करवाने की जो प्रस्ताव मिले हैं। जिन जिलों में ज्यादा बारिश हुई उनमें ज्यादा खराब हुआ है उन जिलों में जल्द से जल्द ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करवा कर जल्द ही आपदा राहत प्रबंधन विभाग को भिजवाने का कष्ट करें। ये सितंबर महीने में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ऐसे में किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इस प्रकार राजस्थान सहित पूरे देश में ये नियम बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। साथ ही आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।